हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लर्निंग स्पोर्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह आप सबके सामने मैथ्स की क्लासेस लेके आ रहा होता हूँ, जिसमें मैं आपको एक चैप्टर नंबर 6 करा चुका हूँ। अर्थमेटिक से मैंने शुरुआत की थी। आज जो मैं आपको टॉपिक कराने जा रहा हूँ, जो चैप्टर मैं कराने जा रहा हूँ, उसका नाम है प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। वैसे तो आप सब लोग जानते होते हैं कि प्रतिशतता होती क्या है, लेकिन प्रतिशतता का मतलब है 100 में किसी चीज का मान, यानी कि 100 में किसी चीज का मान कितना है वो उसका उतना ही प्रतिशत कहलाता। प्रतिशतता की बात करें तो मैं आपसे कहूं भैया किसी भी चीज का 20% निकालिए, किसी चीज का 40% निकालिए, कोई भी संख्या है उसका 60% निकालिए। कैसे हम इन चीजों को निकालेंगे, कैसे फ्रैक्शन मेथड को यूज करेंगे, कैसे फ्रैक्शन से प्रतिशत में चेंज करेंगे, कैसे प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, आज इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने कहा या एक फ्रैक्शन लिखा मैंने 1/5, मैंने लिखा 1/5, तो 1/5 का 1/5 को परसेंट में चेंज कीजिए। 1/5 को परसेंट में चेंज कीजिए। अब पहले फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना सीखेंगे, उसके बाद परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करना सीखेंगे। कैसे इन चीजों के आसान तरीके से हम सोना। देखिए प्रतिशतता में आपसे किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रश्नों की तरफ हम चल रहे हैं। हमसे पूछे जाते हैं प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, अगला होता है हमारा क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, उसके बाद आता है हमारा आय व्यय पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न, परीक्षा पर आधारित प्रश्न, मिश्रण पर आधारित प्रश्न, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, इसके बाद आता हमारा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसके बाद भी अगर कोई प्रश्न बचता है तो हमारा किसमें आ जाता है भैया, विविध में आ जाता है। विविध में आ जाता है। अगर इसके बावजूद भी हमारा कोई प्रश्न बचता है तो हमारा आ जाता है भैया विविध में। पहले हमें किसी भी एग्जाम की स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि उसमें आखिर आता क्या क्या है, किस चैप्टर से क्या आता है, उसके बाद हम एग्जाम की तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होते हैं। देखिए हमने पहले जान लिया प्रतिशत
कमी पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे उसके बारे में हमें जानना है। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्नों को जानना है। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्नों को एक साथ जानना है। क्षेत्रफल आयतन पर आधारित प्रश्नों को जानना है। आय व्यय पर जो प्रश्न होंगे उनको जानना है। चुनाव पर आधारित प्रश्न होंगे या परीक्षा पर आधारित प्रश्न होंगे। मिश्रण पर यानी कि एलिगेशन पर भी हमारे बेस्ट क्वेश्चन होंगे। संख्या पर आधारित प्रश्न और संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हम यहाँ जान लेंगे। सबसे पहले टाइप हम डाल लेंगे, हमारा पहला जो टाइप होगा प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी पर आधारित हमारे प्रश्न कैसे होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे और उनको हम हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने, देखिए प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से भैया 50% कम थी। तो ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने परसेंट ऊंचा है। हमें ऐसे प्रश्नों में इस प्रकार से पूछा गया होता है। तो अगर प्रतिशत कमी की बात की जाए या प्रतिशत वृद्धि की बात की जाए तो प्रतिशत कमी या वृद्धि का हमारा फॉर्मूला होता है हमारा प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है हमारा फॉर्मूला। देखिए क्या है, पहले हम इस चीज को कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि सवाल में आखिर हमसे पूछ क्या रहा है। भैया देखिए रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। तो इसका मतलब करीम 50% रहीम से ऊंचा है। तो ज्ञात कीजिए कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। रहीम जो है करीम से 50% कम है। तो ज्ञात करना है कि करीम अपने बेस पे रहीम जो है उससे कितना ऊंचा है। तो यह प्रतिशत वृद्धि पर जब भी पूछा है कि कितने परसेंट ऊंचा है, ऊंचा का मतलब कितना ज्यादा है। ज्यादा क्या होता है हमारा, ज्यादा होता है हमारा वृद्धि। तो हमें निकालना है इसमें प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर हमारा फॉर्मूला होता है भैया 100 गुणा कमी अपॉन 100 माइनस कमी। 100 माइनस कमी। तो देखिए यहां से अगर हम प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर हमारे क्या हो जाएगा 100 फॉर्मूले के और गुना कमी कितनी है भैया 50 की कमी है। कितने की कमी है 50 की कमी है अपॉन 100 और माइनस कितने की कमी है 50 की कमी है। तो देखिए यहां से हमें क्या मिलेगा 100 की 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 मिल जाएंगे और 5000 को 100 में से 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 50 मिल जाएंगे। 100 में से घटाए 50 तो कितने मिल गए भैया 50 मिल गए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट 5 10 50 और एक जीरो ऐसी। तो कुल मिला के भैया कितने परसेंट आया, कितने परसेंट है देखा है प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि या अधिकता बराबर यही हमारा फॉर्मूला होता है। अगर सवाल में प्रतिशत अधिक पूछा है कि कितने प्रतिशत ऊंचा है तो कितने प्रतिशत ज्यादा है, वो 100% ज्यादा है। करीब से कितना ज्यादा है 100% ज्यादा है। देखिए प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। कह रहा है सीता की आय जो है गीता की आय से 10% कम है। भैया कितनी कम है 10% कम है। तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। मैंने अभी आपको बताया प्रतिशत अधिक या वृद्धि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वृद्धि बराबर होता है 100 गुणा कमी बटे 100 माइनस कमी। भैया फॉर्मूले में लगा देंगे और सवाल को देखिए झट से आंसर मिल जाएगा हमें 100 और गुणा कमी कितनी हो रही है 10% की बटे 100 और माइनस 10। तो यहां से देखिए क्या मिलेगा 110 हो जाएगा। ऊपर 100 की 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मिल जाएगा 1000 और नीचे मिल जाएगा हमें 90।
9 से इसको डिवाइड करेंगे और 100/9 का फ्रैक्शन होता है 11 सही 1/9%। 11 से 1/9% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए अगले टाइप की तरफ आते हैं, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। देखिए प्रतिशत वृद्धि पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो किस टाइप के होंगे, मैं एक क्वेश्चन को लिख रहा होता हूं यहां। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। देखिए कई बच्चों का कंफ्यूजन है जो कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं सर आप तो लिखा रहे हो कि प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, टाइप लिखा रहे हैं आपने कि प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न और निकलवा रहे हो प्रतिशत कमी, और अभी जो आपने कराया था प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न और उसमें निकलवाया था आपने प्रतिशत वृद्धि। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भैया इन सवालों की समझ क्या है, पहले इन सवालों को समझ ले कि आखिर निकालना क्या है। भैया पता लगे निकालना है प्रतिशत कमी, आप निकाल दिया आपने प्रतिशत वृद्धि, और ऑप्शन में आपको वो भी मिल जाए तो आप तो ऑप्शन में वही टिक करके आओगे जो आपका सही आया है, आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि हम अपना सही करके आ रहे हैं। तो देखिए समझना क्या है इसमें, कह रहे हैं प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये प्रतिशत वृद्धि पर आधारित है, तो जब ये प्रश्न प्रतिशत वृद्धि पर है तो इसकी कमी निकालनी पड़ेगी हमें। अगर प्रश्न कमी पर आधारित होगा तो वृद्धि निकालनी पड़ेगी। देखिए समझिए सवाल के लैंग्वेज को समझिए, कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। देखिए है वृद्धि पर आधारित, वृद्धि है तभी तो अधिक है, मैंने बताया प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत अधिक बात एक ही है। तो कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो हो गया भैया प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। अब कह रहे हैं आगे, तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। भैया प्रश्न तो जो है वृद्धि पर ही आधारित है, प्रश्न वृद्धि पर ही आधारित है, लेकिन प्रश्न का जो हल आएगा वो कमी पर आधारित होगा। तो कम कितना कम है ये निकालना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं आप लोग के डाउट क्लियर हो गए होंगे। देखिए ऐसे सवालों को हम कैसे हल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राम की आय प्रतिशत कमी बराबर फॉर्मूला होता है हमारा, प्रतिशत कमी बराबर होता है 100 गुणा वृद्धि बटे 100 और प्लस वृद्धि। भैया इस फॉर्मूले में लगाएंगे और फिर से सवाल हमारा क्या है, देखिए प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी का क्वेश्चन। कह रहे हैं 20%, तो प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा 100 और गुना 20 अपॉन क्या हो जाएगा भैया हमारा 100 और प्लस 20, 100 प्लस 20। देखिए सवाल को कैसे हल कर रहे होंगे, 100 और गुना 20 दो कितने हो जाएंगे, 100 की 20 में मल्टीप्लाई करेंगे भैया 2000 हो जाएंगे, कितने हजार 2000, और अपॉन कितना हो जाएगा हमारा, अपॉन हो जाएगा 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है हमें, अब देखिए हमें क्या करना है, इसको क्या करने भैया 4 से डिवाइड करने, 4 3 12 होते हैं, 4 पंजे 20 होते हैं और जीरो 50/3%, 50/3 प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी बराबर आई हमारी 50/3, 50/3। अब 50/3 को हम करेंगे तो 16 सही 2/3%। अगर कमी की बात की जाए आपसे तो कमी कितनी आ जाएगी भैया, कमी बराबर 16 सही 2/3%। परसेंट का चिन्ह यहाँ से उठकर उस साइड चला जाता है। तो देखिए भैया आ गया हमारा आंसर, ये बिल्कुल आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 16 सही 2/3%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कहा है मोहन की आय, मोहन की आय के बारे में बात की गई है, सोहन की आय से 40% अधिक है। तो इसका मतलब मोहन जो है वो 40% सोहन से ज्यादा कमाता है। तो ज्ञात कीजिए कि सोहन की आय मोहन की आय से कितने % कम है, कितने % कम है। भैया इस सवाल को हम कैसे हल कर रहे होंगे, देखिए क्या है, मोहन की आय मैंने भी बताया प्रतिशत कमी बराबर फॉर्मूला, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे प्रतिशत कमी बराबर फॉर्मूला मैंने क्या बताया था। देखिए प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है हमारा,
बहुत सही, कई लोगों के आंसर सही भी आ रहे हैं। प्रतिशत कमी बराबर मैंने फॉर्मूला बताया था 100 गुणा वृद्धि बटे 100 और प्लस वृद्धि। देखिए मैंने बताया आपको 100 गुणा वृद्धि और 100 प्लस वृद्धि, तो परसेंट कमी निकालना है भैया, कमी, और वो भी किसमें, प्रतिशत में। प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा हमारा 100 और 100 में कितने की वृद्धि, 40 की, तो 100 और 100 में कितने की वृद्धि, 40 की। तो भैया यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, 100 में 40 की गुणा करेंगे तो 4000 मिलेंगे, और 100 में 40 ऐड करेंगे तो 140, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 से डिवाइड करें, देखिए क्या कर ले, 2 से डिवाइड कर ले, 7 मिल जाएगा, 200 मिल जाएंगे। अब हमें मिला 200 और बटे 7, 7 दूनी 14 होते हैं, बचे कितने, 6 हो गए 60, 7 अट्ठे 56 होते हैं, बचे कितने, 4, 7 पंजे 35 होते हैं, कितने परसेंट बचे भैया, 7 पंजे 35, बचे कितने हमारे 5, 7 सत्ते 49, लगभग, तो हमारा लगभग कितने परसेंट आएगा, 28.57, क्योंकि अभी हमारा पूरा पूरा नहीं घटा है, इसलिए आगे की तरफ जाएगा परसेंट लगभग लिख देंगे। आपको ऐसे क्वेश्चन इतने आसानी से हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक और टाइप का प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, जो भी प्रतिशत वृद्धि पर ही आधारित प्रश्न है। कह रहे हैं खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, कितना बढ़ गया भैया, 10% हो गई वृद्धि पर आधारित प्रश्न। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का उपयोग कितने परसेंट कम कर दे, कितने परसेंट कम कर दे कि खर्च जो है अपरिवर्तित रहे, यानी कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अगर वो पहले 10 रुपए खर्च करता था तो आज भी 10 रुपए ही खर्च करेगा, मूल्य बढ़ गए तो उसने अपनी सामग्री कम लाना खर्च कर दी, बोला कोई बात नहीं भैया 10 रुपए की दे दे भैया, कम कर ले, सोना सामग्री थोड़ी कम कर ले। देखिए इस प्रश्न को कैसे कर रहे होंगे, मैंने बताया क्या निकालना है, प्रतिशत कमी। यहाँ देखिए प्रतिशत कम दिखाई दे रहा है तो हमें निकालना है प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी बराबर होता है हमारा 100 गुणा वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि, तो यहां से मिल जाएगा 100 और गुणा कितने परसेंट की वृद्धि, 10% की वृद्धि बटे 100 और प्लस वृद्धि 10% की वृद्धि। तो भैया यहाँ से हमको मिलेगा 100 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, और यहाँ से क्या मिल जाएगा 110, 1 0 से 1 0, 11 से इसको डिवाइड करते हैं, 9 सही 1/11%, कितनी कमी करनी पड़ेगी उसे, 9 सही 1/11% की कमी करनी पड़ेगी। मैं आपको प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न जो भी थे वो करा चुका हूं, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्नों को भी मैं करा चुका हूं। अगर आपको अब भी अगर ये प्रश्नों में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे वो सारे डाउट्स बता दीजिए, जिससे कि मैं अगली वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं। आज जिस टाइप के प्रश्न करा रहा हूँ वो होगा प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित, यानी कि एक ही प्रश्न में एक बार प्रतिशत कमी भी होती होगी, एक बार प्रतिशत वृद्धि होती होगी। तो डाल लेंगे अगला टाइप प्रतिशत कमी तथा प्रतिशत वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। आज जो प्रश्न हो रहे होंगे वो प्रतिशत कमी भी होती होगी एक ही प्रश्न में, और प्रतिशत वृद्धि भी एक ही प्रश्न में होती होगी। देखिए प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम कर देने पर, ये कोई वस्तु थी उसका विक्रय मूल्य में 20% कम कर दिया जाता है तो बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है। जब मूल्य कम हुआ तो लोगों ने ज्यादा लेना स्टार्ट कर दिया, और कितना ज्यादा लिया गया वो भैया 80% की वृद्धि हो गई बिक्री में। तो कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले से अब कितनी ज्यादा
प्रतिशत परिवर्तन हुआ। प्रतिशत परिवर्तन का मतलब कितनी कमी आई या फिर कुल कितनी वृद्धि आई। तो यहां से हम निकाल रहे होंगे। जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए जिसमें आपको प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि दोनों एक ही साथ पूछी गई हो, तो उसके लिए एक रामबाण फार्मूले का यूज कर रहे होंगे। हमारा वो रामबाण फार्मूला होता है x प्लस वाई और प्लस का एक्स वाई और अपॉन 100%। प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है? इसके लिए थोड़ी चीजों को समझेंगे। अगर वृद्धि होगी, वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह के साथ दर्शाएंगे और कमी के लिए माइनस चिन्ह के साथ दर्शाएंगे। अगर कमी होती होगी तो हम माइनस चिन्ह लगा देंगे और वृद्धि होती होगी हमारी तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। देखिए सवाल में क्या है, कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया, तो x ये जो वैल्यू होती है वो x की होती है और ये जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? y की होती है। एक वस्तु का मूल्य 20% कम कर दिया तो -20 हो जाएगा, x बराबर y बराबर वृद्धि हुई है तो y बराबर यानी कि वृद्धि किसमें आएगा? प्लस में 80 लगा दे भैया रामबाण फार्मूले में। तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर मैंने बताया x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई और बटे में 100। ये होता है हमारा प्रतिशत परिवर्तन। देखिए x की वैल्यू हमारे पास दी है माइनस का 20, y की वैल्यू प्लस का 80 प्लस x की वैल्यू माइनस का 20, y की वैल्यू प्लस का 80 और अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, दूसरे से दूसरा काट दिया। तो यहां से प्लस के 80 में से माइनस का 20 जाएगा तो प्लस का 60 बचेगा। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 8 दूनी 16। 60 में से जब 16 घटा रहे होंगे तो कितना मिल जाएगा हमें भैया? 44। अगर ये वैल्यू प्लस में आती है तो वृद्धि होगी, प्लस में आई है, प्लस में 44 आई है तो वृद्धि होगी कितने परसेंट की? 44। अगर ये वैल्यू माइनस में आ जाती तो कितनी कमी हो जाती? 44% की कमी हो जाती। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 44% वृद्धि। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछ रहा है कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया। पहले 10% वेतन को बढ़ा दिया, फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में परसेंट वृद्धि ज्ञात, परसेंट चेंज ज्ञात कीजिए। कितने परसेंट उसका वेतन चेंज हुआ? भैया मैंने बताया ये वैल्यू एक्स की और ये वैल्यू वाई की। घटाने पर माइनस और जोड़ने पर प्लस। लगा लें प्रतिशत परिवर्तन बराबर, प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है हमारा x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, पहले बढ़ाया गया तो इसका मतलब वैल्यू प्लस में आएगी, फिर घटाया गया वैल्यू माइनस में आएगी। प्लस का चिन्ह लगा दिया, फिर क्या होता है? बढ़ाया यानी कि प्लस 10 और गुणा माइनस का 10 अपॉन 100। 10 में से 10 जाएगा, 0 बचेगा। 10 में से 10 गया, 0 बचा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे से जी कट गया। एक और एक की मल्टीप्लाई क्या आती है हमारी? एक ही आती है। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा? माइनस का चिन्ह आया तो क्या होगी? कमी। और परिवर्तन लिख लेंगे अगर हम, परिवर्तन बराबर आया हमारा 1% की कमी। अगर चिन्ह माइनस का आता है तो कमी होती है, चिन्ह प्लस का आता है तो वृद्धि। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका 1% की उसे क्या पड़ेगी? कमी होगी। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। कह रहे हैं एक व्यापारी एक गलत तराजू का प्रयोग करता है और उसके माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय क्या कर लेता है? 10% का घोटाला कर लेता है। भैया वो क्या कर लेता है? 10% का घोटाला कर लेता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। इतना बेईमान व्यापारी है, खरीद रहा है तब भी 10% की बेईमानी कर रहा है और बेच रहा है तब भी 10% की बेईमानी कर रहा है। तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भैया देखो दोनों बार क्या हो रहा है?
व्यापारी के लिए तो दोनों बार वृद्धि हो रही है, जब दोनों बार वृद्धि हो रही है व्यापारी के लिए तो दोनों चीजें हमारी कैसी आएंगी, प्लस में आएंगी। एक्स बराबर भी आपका 10% है और वाई बराबर भी आपका कितना है 10%। जब दोनों वैल्यू सेम हो, जब दोनों वैल्यू सेम है तो देखिए हम इसको कैसे कर लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, मैंने बताया प्रतिशत परिवर्तन बराबर एक्स प्लस वाई और प्लस का एक्स वाई और अपॉन 100, यही होता है ना फॉर्मूला हमारा। तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 10 है प्लस वाई की वैल्यू हमारी कितनी है 10 है, प्लस दोनों चीजें प्लस में है तो दोनों प्लस में रहेगी, 10 गुना 10 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो और दूसरे से दूसरा, ये सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। 10 को 10 में जोड़ेंगे 20 मिल जाएगा, प्लस का चिन्ह भैया 1 की 1 में गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा 1, तो कितना मिला हमें 21 और परसेंट, प्लस में मिला तो लाभ हो जाएगा और माइनस में मिलता तो क्या होता हानि। भैया बेईमान व्यापारी है तो हानि तो हो ही नहीं सकती, बेईमान को तो लाभ ही होता है जाता। और ऑलरेडी सवाल में पूछ रखा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो आपको ये भी नहीं देखना है कि लाभ है या हानि, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन में आपको 21 दिखाई दे वो टिक कर देना। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा 21%। चलिए अगले टाइप की तरफ चल रहे होते हैं, सेम फॉर्मूला लगेगा, बस फर्क ये पड़ जाएगा इसमें हम चीजों को लेकर वस्तुओं को लेकर बात कर रहे हैं। अगले टाइप में जो बात होगी वो क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित होगी, यानी कि किसी एरिया को लेंगे उसकी लंबाई और चौड़ाई में इंक्रीज कर रहे होंगे, इंक्रीज या डिक्रीज। अगर चौड़ाई में और लंबाई दोनों में वृद्धि करेंगे तब x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 हो जाएगा, एक में वृद्धि एक में कमी करेंगे तब भी हम जैसे वस्तुओं को लेकर हल कर रहे थे ऐसे ही हल कर रहे हैं। देखिए प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, कह रहे हैं एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की जाती है। तो इसका मतलब लंबाई में उन्होंने 30% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी भैया 20% की वृद्धि। अब कह रहे हैं इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल, इस प्रकार जो आयत बनेगा उसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है। ये जो आयत बन के आएगा हमारा उसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। देखिए कैसे, हम एक वर्ग को बना ले, पहले हम क्या बना ले, एक वर्ग को, वर्ग की भुजा बराबर होगी, मान लो थोड़ी सी देर के लिए इस वर्ग की भुजा 1 मीटर है, इस वर्ग की भुजा 1 मीटर है तो 1 मीटर ये होगी और 1 मीटर ये होगी और 1 ही मीटर ये भी होगी। वर्ग है तो चारों भुजाएं हमारी कितने मीटर होगी 1 ही मीटर की होगी। अब कह रहे हैं कि इसका 30% इसको मान ले हम लंबाई और इसको मान लिया हमने चौड़ाई, क्योंकि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों कैसी होती है समान होती है। लंबाई में 30% निकालेंगे तो 1 मीटर का 30% कितना आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। तो इसमें तो 30 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही होगी और इसमें कितने सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी 20%, यानी 20 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही होगी। तो इस प्रकार जो हमारी विमा बन जाएगी, अब जो आयत बन के आएगा नया वो इसकी भुजा तो हो जाएगी 1.3 मीटर और ये हो जाएगी 1.2 मीटर। तो इस प्रकार बने आयत का जो क्षेत्रफल होगा पूर्व बने वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा होगा, हमें ये निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालना है भाई, हम इस वाले मेथड पे नहीं जाएंगे कि पहले इसको मान ले फिर इसका क्षेत्रफल निकाल ले, फिर इसको परसेंट में चेंज करके बढ़ा ले, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल ले, फिर इसमें से इसको घटा के बोलते भैया इतने परसेंट ज्यादा हो गया, उसको परसेंट में चेंज कर। बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे जो रामगौड़ा फॉर्मूला है हमारा, यानी कि प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या है हमारा x प्लस वाई और प्लस का एक्स वाई और अपॉन 100। देखिए x बराबर ये जो वैल्यू दी है वो कितनी है 30, दोनों बार बढ़ाई जा रही है मान, दोनों बार चीजों में वृद्धि की जा रही है, तो 30 प्लस 20 और प्लस 30 गुणा 20 अपॉन 100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। भैया 30 और 20 को जोड़ेंगे तो 50 मिल जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, तो कुल मिला के हमारा कितना आएगा 56% जो है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बढ़ जाएगा। ये
इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाती है। ऑलरेडी हमारे पास एक आयत बना हुआ है, ये इसकी लेंथ होगी और ये इसकी हो जाएगी विड्थ, ये इसकी हो जाएगी विड्थ। लंबाई में 40% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 30% की कमी की जाती है। भैया चौड़ाई को कम कर रहे हैं, लंबाई को बढ़ा रहे हैं, तो प्राप्त आयत का क्षेत्रफल पहले आयत के क्षेत्रफल से कितने % अधिक या कम हो जाएगा, हमें यह निकालना है। मैंने आपको फॉर्मूला यही बताया था, प्रतिशत परिवर्तन वाला। मैंने प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला बताया आपको, प्रतिशत परिवर्तन बराबर x प्लस वाई और प्लस का एक्स वाई अपॉन 100। भाई देखिए हम जब इससे चीजों को निकाल रहे हैं, जब हम इससे चीजों को निकाल रहे हैं तो यहां से क्या आएगा हमारा 40% की वृद्धि, तो 40 प्लस का चिन्ह लगा लिया, कितने की कमी 30 की कमी, तो माइनस का 30 लिख दिया हमने और प्लस का चिन्ह फिर है x यानी कि 40 और गुणा माइनस का 30 और अपॉन 100। क्या हम सारे सवालों में ऐसे करते रहेंगे? हम धीरे धीरे चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन चीजों को आसान बनाया जाता है। तो देखिए अगर यहाँ प्लस और माइनस की मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आएगी, ऐसे ही प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आता है कि एक बार किसी विमा में बढ़ाया गया हो और दूसरी बार में अगर किसी विमा को घटाया गया हो या फिर किसी वस्तु के मूल्य में एक बार वृद्धि और एक बार कमी की गई हो, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, इस दोनों प्लस की जगह क्या बन जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाता है। यानी कि एक बार कमी और एक बार वृद्धि की गई हो, हम लिख लेंगे जब कमी तथा वृद्धि दोनों एक साथ की गई हो तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर हमारा हो जाता है x माइनस का y और माइनस के एक्स वाई अपॉन 100। हमारा फॉर्मूला मैंने भी बताया कि कैसे कैसे ये चिन्ह चेंज हो रहे होते हैं, इससे पहले मैंने आपको डिस्कस किया है, तो हम इससे निकाल के देखेंगे। देखिए x की वैल्यू यानी कि 40% बढ़ा तो प्लस का 40, 20% वो 30% कमी हो रही है तो माइनस का 30, माइनस का चिन्ह आएगा 40% बढ़ा और गुणा 30 अपॉन 100। ये एक जीरो से एक जीरो और दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल हो। 40 में से 3 घटाएंगे हम, 40 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 10। माइनस का चिन्ह माइनस लिख दिया और 4 3 कितने होते हैं 12। यहां से हमारे पास क्या आता है, प्लस का 10 है और माइनस का है 12, तो बचेगा माइनस का 2 और माइनस के 2 का मतलब है 2% की कमी। अगर भैया मैं पहले इन चीजों को बता चुका हूं, अगर हमारा आंसर माइनस में आता है तो उसकी जो चेंज हो रहा होगा, उस चिन्ह में चेंज हो रहा होगा वो कमी हो रही होगी। अगर आंसर प्लस में आता है तो उस चिन्ह में जो चेंज हो रहा होगा तो हमारा किसमें आएगा, वृद्धि हो रही होगी। चलिए एक और अगले सवाल की तरफ चल रहे होते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने स्क्रीन पर है, कह रहे हैं एक घन का किनारा 10% बढ़ा दिया जाए। एक कोई घन है और उसका किनारा 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। पहले हम घन की शेप को समझ लेते हैं। क्या भाई, अगर हमें घन बनाना है घन का शेप कुछ इस टाइप का हमारा होता है। आप लोगों ने पासा देखा होगा, जिससे पहले लूडो का बोल रहा शेप घन के ही शेप का होता है। अगर भैया देखिए इसमें क्या है, ये हो जाएगा हमारा चौड़ाई, तो ये हो जाएगा हमारा, ये अगर इसको हम लंबाई मान लें तो इसको ब्रीथ मानना पड़ेगा और इसको क्या मानना पड़ेगा, हाइट। इसकी 3 डायमेंशन में होता है। 3 डायमेंशन में क्या होता है, जब ऐसी कंडीशन आती है, हमने 3 बार
ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा है जिसमें तीनों चीजों को एक साथ हल कर पाए। तो पहले हम लंबाई और चौड़ाई को एक साथ हल कर लेंगे, फिर इसका जो एवरेज निकल कर आएगा उसको ऊंचाई के साथ हल कर लेंगे और आयतन का प्रश्न हम ऐसे हल करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, मैंने बताया कि 10% बढ़ा दिया गया, तो इसका मतलब है घन के सभी किनारे कैसे होते हैं, समान होते हैं, तो लंबाई बराबर भी 10% बढ़ा, चौड़ाई बराबर भी 10% बढ़ा और ऊंचाई बराबर भी 10% बढ़ा। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में 10 और 10% की वृद्धि की गई। तो देखिए कैसे हल कर रहे होते हैं, पहले लंबाई और चौड़ाई को निकाल लेंगे, फिर इसका जो एवरेज निकल कर आएगा एवरेज को हाइट के साथ निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने बताया प्रतिशत परिवर्तन बराबर x प्लस वाई परसेंट चेंज बराबर x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई और अपॉन 100। देखिए 10% का चेंज होता है, तो 10 और प्लस 10 प्लस का 10 और गुना 10 अपॉन 100। एक जीरो से एक और दूसरे जीरो से दूसरा कैंसिल आउट। 10 को 10 में जोड़ेंगे मिल जाएगा हमें 20 और प्लस 1 गुना 1 में करेंगे मिल जाएगा 1, तो कितना मिल जाएगा हमें 21। यानी कि लंबाई और चौड़ाई में अगर देखा जाए तो 21% का चेंजेस आएगा। अब ये जो एवरेज निकल कर आता है हमारा लंबाई और चौड़ाई का, इसे एवरेज को हाइट के साथ मैच कर लेते हैं और यहां से निकालते हैं। तो दोबारा से इसी प्रश्न को लगा लेंगे। देखिए x बराबर हो गया इस बार 21 और y बराबर कितना हो गया हमारा 10, तो यहां से मिलेगा x प्लस वाई और प्लस का एक्स वाई अपॉन 100। यहां से परसेंट चेंज हुआ था हमारा, परसेंट चेंज बराबर x यानी कि 21 और प्लस 10 प्लस का हो जाएगा 21 और गुना 10 अपॉन 100, 21 अपॉन, यहां से एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी 10 को खत्म करेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, कितना बन जाएगा 2.1। 10 से 21 को भाग देंगे तो 2.1 मिल जाएगा भैया। तो यहाँ से कितना मिला 21 और 10 31 प्लस 2.1। तो परसेंट चेंज जो हमारा आया, परसेंट चेंज बराबर हमारा आया 31 और 2 33 और 0.1%। अगर ये चीज प्लस में आती है तो वृद्धि होगी और ये चीज माइनस में आती है तो कमी होगी। कमी कब होती भैया, कहते हैं कि 10% घटा दिया जाता है तो आयतन में भी कमी होगी। अगर किनारों को बढ़ाया जाएगा तो आयतन में भी वृद्धि होगी, किनारों को घटाया जाएगा तो आयतन में भी कमी होगी।